अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, जो बलाज टीपू का मर्डर होता है ना, इसके ऊपर आप ये देखें कि मीडिया पे जो रिपोर्टिंग हो रही है, और मैंने आपको ये बताया कि मीडिया जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है और प्रिंट मीडिया दोनों मिलकर जो है ना, इन्होंने मुहिम चलाई हुई है। ये लाहौर के अंदर इंतशार खुद फैला रहे हैं, यानी इस तरह की जो है ना थंबनेल के ऊपर बातें लिख रहे हैं कि यकीन करें लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि चोई साहब लाहौर में क्या होने जा रहा है। और भाई लाहौर के अंदर जो तकड़े पुलिस अफसर लगे हुए हैं ना, CIA के जो DSP हैं, इनके होते हुए चिड़िया पर नहीं मार सकती। ये मैंने सब प्रोग्राम से जो है ना बात आपको बाबर करवाई है। आप लोग महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गैंग वॉर नहीं होने लगी। मैं ये बात साथ आपको बताता हूँ कि आप ये देखें, मैंने प्रोग्राम से आपको बताया कि पुलिस अफसरान जो थे ना उस ज़माने के, जब ये बिला ट्रकों वाला अरूज पे होता था, तो वो पुलिस अफसर जो थे ना, उन्होंने इनकी होती हुई सुलह को ख़राब कर दिया है। और उसके बाद जो है ना मुखालिफिन के घरों से उनकी ख़वातीन को उठाकर उनको थानों में ले जाकर बरहना करके जो है ना उनकी छतरोल किया औरतों की। तो फिर उसके बाद क्या होना था? उसके बाद तो फिर वो तमाशा लगना था कि जो ना देखने वाला हो और ना बंदे को समझ आए कि ये हुआ क्या है। यानी ये गैंग वॉर जो है ना, इसको स्टार्ट करने में पुलिस अफसरान जो उस टाइम पे विराजमान थे, 1980 या 85 या 90 के ज़िमरे में जो थे ना लोग आते थे, जो अफसरान थे, उनमें मैंने आपको सबके नाम भी बताए हैं। अब आप ये देखें कि ये पीछे जो सोगवार आना है एक बेवा मकतूल की, उसके अलावा उसका भाई है मसब, उसके अलावा दूसरा भाई है फाते है, 2 बेटे हैं। इसका एक बेटा अमीर हादी है और दूसरा बेटा अमीर हमदानी है। आप मुझे ये बताएं कि जिसका कोई बड़ा चला गया है, घर का कफील चला गया है, क्या उसकी जगह दुनिया में कोई दूसरा बंदा ले सकता है? नहीं ले सकता। यार आप कम से कम ये देखें, अफवाहें उड़ा रहे हैं। कोई कहता है कि जी गोगी भट्ट जो है ना वो पकड़ा गया है, कल की ये पोस्टें चल रही हैं। कोई ये कह रहा है कि जी गोगी भट्ट का जो है ना नाम ECL लिस्ट में डाल दिया गया है। कोई कह रहा है तीफी भट्ट भागा हुआ था, कोई कह रहा है जी वो लाहौर के अंदर है, गैंग वार होने लगी है, पुलिस अफसरान जो है वो मुतहरक हो चुके हैं, फलां हो गया, ढमकान हो गया। और अल्लाह के बंदो, इतने बड़े बड़े कत्ल होते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उनको शहीद कर दिया गया, मुर्तज़ा भुट्टो, नवाब अकबर भुगटी, बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो मर चुके हुए हैं और उनके शूटर जो है टारगेट किलर वो नहीं पकड़े गए। लोग ये लिख रहे हैं जी शादी की तकरीब में वो जो है शूटर कैसे घुस गया। और अल्लाह के बंदे, क्या आज तक कोई शादी आपने ज़िंदगी में ऐसी देखी है जहाँ पर हर वो बंदा अंदर एंटर हो जिसके पास कार्ड मौजूद हो? कई वेले भी साथ घुस जाते हैं। सेशन कोर्ट के अंदर जी कोई बंदे होता है ना मर्डर सेशन का, तो लोग ये कहते हैं कि ये अंदर पिस्टल कैसे चला गया। और भाई किसी वकील को पिस्टल दो, वो अंदर लगा के पहुंचा देगा आपको। ये वो बातें नहीं होती कि जो आप थंबनेलों पे लिखते हैं। इन बातों से सिर्फ इंतशार फैलता है। आज जो उनके घर में सफ़े मातम बिछी हुई है, क्या कोई बंदा जो है, कभी किसी ने ये सोचा है कि जिसके घर इतना ताकतवर बंदा, घर का सरबराह जो चला जाए दुनिया से और जवानी की मौत में उसके घर वालों पे क्या गुजरती होगी? और जब वो उठते हैं अपना मोबाइल चेक करते होंगे, ऊपर इंतशार फैला हुआ है, अनार की फैली है, पता नहीं शहर के अंदर जो है मार्शल लॉ लगने वाला है। अल्लाह के बंदो, जो टीमें CIA इस वक्त जो काम कर रही है ना, DIG मलक लियाकत साहब के नीचे, CIA के वो DSP साहब उनको जानते हैं, मैंने तो 20 प्रोग्राम उनके किए हुए हैं। उनके होते हुए जो है ना आप मुतमईन होकर जो है ना सोएं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बेशुमार मर्डर इस शहर में होते हैं, लेकिन गैंग वॉर जो है ना वो जो होनी थी ना बिल्कुल हुई है लाहौर शहर में। लेकिन वो अफसरान किस तरह के थे, उनकी क्राइम पर गिरफ्त नहीं थी इस तरह की। और ये जो CIA के 10 अफसर मैं आपको बताता हूँ ना, 12 ये जो लगे हुए इस वक्त तैनात हैं, इनके होते हुए चिड़िया पर नहीं मारेगी। बिल्कुल बोंगी, बेफजूल और झूठी मन गढ़ंत बातें हैं, मैं इनको कभी भी नहीं मानूंगा। रही बात ये बलाज टीपू वाली, तो भैया मैं सब जो लोग हैं ना उनको मैं ये बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे नीचे लिखा कि जी आप ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। भैया मैं अस्तगफिरुल्लाह, ये खुदा से डर के ये बात कहता हूँ कि अगर मैं कोई मैला फाइडी करता हूँ, अगर मैं बददियानती या बदनीयत के साथ किसी को सपोर्ट करने का सोचता भी हूँ, तो मेरा खुदा मुझे गरक कर दे। मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं है। लेकिन मैं मकतूल जो था ना, उसकी फैमिली के अफराद को या जो पैरवी करने वाले हैं उनको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई आप किसी की बात मत माने। जो आपका दिल कहता है ना, आपका दिल कहता है बदला लेना है तो भाई लो, लेकिन किसी को नहीं बताना। अगर आपका दिल ये कहता है कि नहीं ये काम गलत है, तो किसी को मत पूछिएगा, लोगों की बातों में लगे, जो दिल कहता है वो करें। हालातों वाक़यात का जायज़ा लिए बगैर अगर आप किसी के ऊपर FIR कटवा देते हैं या किसी को नामजद कर देते हैं और वो ना हो, तो वो आपका दुश्मन है। लेकिन अगर वो FIR आपको कन्फर्म है कि ये जो अफराद है ये मुलव्वस हैं, तो भैया क़यामत तक आपने इनको नहीं छोड़ना और इनको अदालतों से भी सज़ा दिलवाएं। और अगर आपके दिल में भी कोई ग्रिज है वो आप निकालनी चाहते हो, बिल्कुल आप निकालें।
ये आपका जो है ना इब्तदाई हक है। और अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ की छूट दी हुई है कि अगर आप जालिम के खिलाफ जहाद करते हैं ना तो वो आपको गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने इसका हुक्म फरमाया हुआ है। लेकिन अगर आप माफ़ कर देते हैं तो आपके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान रियाज खान एंकर जो थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं और मेरा ख्याल है उनको लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा और कोई लेटेस्ट खबर अगर आई या इस तफ्तीश के मतलब कोई नई अपडेट्स आई तो सबसे पहले मेरा चैनल शाहिद चौधरी ऑफिशियल आपको बताएगा और दिखाएगा। अभी तक जो बातें हैं ये अफवाहों की हद तक हैं। और भैया मैं अफवाहें उड़ाने वाला बंदा नहीं हूँ, मैंने बात करनी है और आपको पता है कि मैं दबंग तरीके से बोलने वाला बंदा हूं क्योंकि सबूत हाथ में रख कर बात करता हूं। मैं लोगों की तरह टोपी घुमाने वाला बंदा नहीं हूं। मेरे प्रोग्राम का इंतजार करें और इंशाल्लाह ताला जो ही कोई तफ्तीश में हालात वाक़या सामने आते हैं जो आपको बताने बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद है, अपनी किसी बात को मेरे साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।